मम्मात अला हाजा, जिस शख्स की मौत इस हालत में हुई, जो हालत तुमने बयान की, तौहीद का इकरार किया, रिसालत का इकरार किया, उस पर कायम रहा, पंजे गाना नमाज अदा की, रमजान मुबारक का रोजा रखा, माल से ज़कात अदा किया, जिसकी ये कैफियत और ये हालत होगी, और उसी हालत में अगर वो इंतकाल कर गया तो काना मअन नबीयीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाए यौमल क़ियामा, ऐसा इंसान कल क़यामत के दिन नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ और शुहदा के साथ होंगे। लेकिन आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शर्त लगा दी। आज आप हजरात के सामने ये बयान करने की कोशिश करूंगा बड़े ही इख्तिसार के साथ कि अगर हम और आप वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करेंगे तो उसका फायदा क्या है, और अगर उसकी नाफरमानी करेंगे तो उसकी मजम्मत और बुराई और नुकसान क्या है। हम और आप इंसान हैं, इंसान को कहा जाता है इंसान मुरक्कब मिनल खताए वन निस्यान, के एक इंसान गुनाह और भूल चूक और खताओं का पुतला है, उसका मुजस्समा है, उनसे गलतियां होती हैं, उनसे गुनाहें सरजद होती हैं, लेकिन गुनाहें करने के बाद उसको मिटाने के जराए भी अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। छोटी छोटी जो गुनाहें वाक़ई हो जाती हैं, अगर हम नेक अमाल करने लगे तो वो गुनाहें माफ हो जाती हैं, लेकिन बड़ी बड़ी गुनाहें अगर हम और आप कर रहे हैं उसके लिए हमें तौबा करना पड़ेगा। और अगर इन गुनाह का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है तो फिर तौबा करने के बाद जिस बंदे से हमारा ताल्लुक है, जिस बंदे की वजह से हम गुनाहगार हुए हैं, उनको जाके माफी भी मांगना पड़ेगा। लेकिन माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फضل व करम से बड़े बड़े गुनाह को भी माफ कर देता है। चुनांचे देखिए तिरमिज़ी शरीफ और सहीह तरगीब में अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत से एक हदीस नकल की है। बयान करते हैं कि एक आदमी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, क्या मेरी तौबा की कबूलियत का कोई रास्ता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा कि नहीं है। कहा तुम्हारी खाला जिंदा है? कहा कि हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ, तुम्हारी माँ मौजूद नहीं है तो उनकी बहन तुम्हारी खाला के साथ ही तुम नेकी का काम करो, उसके साथ एहसान करो, उनको आराम पहुंचाने की कोशिश करो, उनका अदब और एहतराम करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कबीरा गुनाह को भी तुमसे माफ कर देगा। मालूम यह हुआ कि माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने का इतना बड़ा फायदा है कि बगैर तौबा के जो गुनाह माफ नहीं होती है। अगर हमने एहसान किया अपने माँ बाप के साथ, या तो माँ बाप नहीं है तो उनके भाई और बहनों के साथ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके फضل व करम से हमारे कबीरा गुनाह को भी माफ कर देता है। इसी तरीके से माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने से उम्र में बरकत होती है और रिज्क में फरावानी दी जाती है। चुनांचे ये हदीस भी सहीह तरगीब की है। रावी हदीस इसके अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सर्रहु अन युबद्दलहु फी उमरिही, ऐ लोगों, तुम लोगों में से जो इंसान इस बात को पसंद करता है, तुम लोगों में से जिसको ये बात अच्छी लगती है कि उनकी उम्र में इजाफा किया जाए, उनकी उम्र लंबी हो जाए, वयुज़ादा फी रिज़्क़िही, और उसके रिज़्क़ के अंदर बढ़ोतरी हो, उसके रिज़्क़ के अंदर इजाफा हो, उसके रिज़्क़ के अंदर बरकत दी जाए, तो उसे चाहिए फल यबर्र वालिदैहि, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करे, वल यसिल रहमहु, और रिश्तेदारों से सिला रहमी करे। इन दोनों हदीसों से मालूम हुआ कि माँ बाप के साथ नेकी करने से हमारे उम्र में भी इजाफा होता है, रिज़्क में भी इजाफा होता है, और हमसे अगर कोई कबीरा गुनाह सरजद हो रहा है तो वो भी माफ हो जाता है। इसके बरअक्स से अगर हमने अपने माँ बाप की नाफरमानी की तो याद रखें
माँ बाप की नाफरमानी करने की वजह से हम अगर बड़े बड़े नेकियां भी करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे भी बर्बाद कर देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे भी ज़ाये कर देगा। हम और आप अगर पंजे गाना नमाजी हैं, अगर हम और आप रमजान मुबारक के रोजा रख रहे हैं, सदका तो खैरात कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, हज और उम्रा कर रहे हैं, जिस किस्म के भी नेकियां कर रहे हैं, अगर हमने या आपने अपने माँ बाप को दुख दिया, अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाई, अपने माँ बाप की नाफरमानी की, तो ये तमाम नेक आमाल पे पानी फिर जाएगा और किसी भी नेक अमल का हमें या आपको फायदा नसीब नहीं होगा। चुनांचे देखिए सही तरगीब व तरहीब हदीस नंबर 2515 है। अम्र इब्ने मुर्रा अल-जुहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में तशरीफ लाते हैं और उसके बाद अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बतलाइए कि अगर मैंने इस चीज की गवाही दी कि अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद बरहक नहीं है और आप अल्लाह के रसूल हैं, उसके बाद मैं 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ते रहूं, अपने माल में ज़कात देते रहूं और जब रमजान मुबारक का महीना आए तो रमजान मुबारक का रोजा रखूं, बताइए हमारी इसकी फजीलत क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में उस शख्स को कहते हैं, मम्मा तआला हाजा, जिस शख्स की मौत इस हालत में हुई, जो हालत तुमने बयान की, तौहीद का इकरार किया, रिसालत का इकरार किया, उस पर कायम रहा, पंजे गाना नमाज अदा की, रमजान मुबारक का रोजा रखा, माल से ज़कात अदा किया, जिसकी ये कैफियत और ये हालत होगी और उसी हालत में अगर वो इंतकाल कर गया तो काना मअन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए यौमल क़ियामा, ऐसा इंसान कल क़यामत के दिन नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ और शुहदा के साथ होंगे। लेकिन आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शर्त लगा दी, कहा मालम यउक्का वालिदैहि, ये इंसान जब तक अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेगा, माँ बाप की नाफरमानी नहीं किया तो ये नबियों, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। अगर ये सारे अमाल करने के बाद माँ बाप की नाफरमानी की तो फिर ऐसा इंसान नबियों और सिद्दीकीन और शुहदा के साथ जाने की तो बात दूर है, ऐसे भी आम लोगों के साथ भी वो जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरीके से अपने साथ शिर्क करने को हराम करार दिया है, उसी तरीके से माँ बाप की नाफरमानी करने को भी हराम करार दिया है। वालिदैन की नाफरमानी करना और उन्हें अजियत पहुंचाना एक भयानक जुर्म है। वालिदैन की नाफरमानी करना कबीरा गुनाह है। चुनांचे देखे सही बुखारी हदीस नंबर 5976 है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे मुखातब होकर के फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, ऐ मेरे साहबियों, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह की खबर ना दूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात 3 मर्तबा दोहराई, 3 मर्तबा दोहराई। ऐ मेरे साहबियों, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह की खबर ना दूं। ऐ मेरे साहबियों, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह की खबर ना दूं। ऐ मेरे साहबियों, जरा बता तो सही, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह की खबर ना दूं। सहाबा इकराम ने कहा, क्यों नहीं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें जरूर बतलाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाबन कहते हैं, अल इशराक बिल्लाह व हुकूकुल वालिदैन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करना और माँ बाप की नाफरमानी करना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। इसी तरीके से वालिदैन से जो बदसलूकी करता है, वालिदैन की जो नाफरमानी करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन उसकी तरफ रहमत की नजर से नहीं देखेगा और ऐसे इंसान को जन्नत के अंदर भी दाखिल नहीं करेगा। चुनांचे सही तरगीब हदीस नंबर 2491 है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु इलैहिम, 3 ऐसे शख्स हैं जिसकी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन रहमत की नजर से नहीं देखेगा। मेरे भाइयों और बहनों, जब अल्लाह रहमत की नजर से नहीं देखेगा तो जरा बताए तो सही फिर किस नजर से देखेगा। आप अगर किसी की तरफ रहम से नहीं देखते हैं,
آپ محبت سے نہیں دیکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے محبت سے ایک انسان کسی کی طرف کیوں نہیں دیکھتا؟ کب نہیں دیکھتا ہے؟ جب وہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ناراض ہوتا ہے تو محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا ہے بلکہ نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین بھی ایسے 3 شخص کو کل قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، اور ان میں سب سے پہلا انسان کا نام لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، العاق لوالدیہ، ایسا شخص جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ رب العالمین رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، ناراضگی کے ساتھ دیکھے گا، اور جس سے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ناراض ہو جائے ان کی کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ ان کو جہنم میں جانا تو یقینی ہے، وہ جہنم میں جا کے جلے گا، وہ جہنم جہاں آگ ہی آگ ہے، اور کھانے اور پینے کی جو چیز ہے اس کی صفات کتاب و سنت کے اندر بیان کی گئی ہے کہ کھانے کی چیز زقوم کے درخت سے پھل دیا جائے گا، جب وہ اس کو کھانا چاہے گا گلے میں اٹک جائے گا کیونکہ اس میں کانٹا رہے گا، جاتے ہی کانٹے گلے میں چپ جائیں گے، نہ اس کو نگل سکتا ہے اور نہ ہی اگل سکتا ہے، وہی اٹکا ہوا رہے گا، لوگ پریشان ہوں گے۔ ہم اور آپ میں سے بہت سارے لوگ بلکہ اکثر لوگ مچھلی کھاتے ہیں، جب مچھلی کھاتے ہیں اگر کسی کے گلے میں کانٹا اگر چبھ جائے دیکھیے ان کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے، سامنے ان کو موت نظر آتا ہے، دنیا کی ہر قسم کی آشائش و آرام ان کے سامنے ہیچ نظر آتی ہے، بس ان کو صرف ایک ہی فکر آتی ہے کہ جتنا جلد ہو سکے میرے گلے سے اس کانٹے کو نکال دیا جائے۔ اب بتائیے وہاں تو زقوم کے درخت سے آپ کو پھل کھلایا جائے گا، اور وہ پھل جب گلے میں اٹک جائے گا آپ نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں، وہاں کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہوگا جو گلے سے اس زقوم کے درخت کے پھل کو نکال سکتا ہے۔ یہ تو رہی کھانے کی بات، پینے کی بات جہاں تک آتی ہے، معلوم ہے آپ کو پینے کے لیے کیا ملے گا؟ جو بھی گناہگار ہوں گے، جو بھی جہنم میں جائیں گے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے ہوں یا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے ہوں، جب پیاس لگے گی اور سخت پیاس سے وہ اللہ رب العالمین کو پکارے گا، کہے گا ہمیں پانی نصیب فرما، تو یا تو انہیں کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا، ایسا کھولتا ہوا گرم پانی جیسے ہی پیے گا ساری چیزیں گل کر کے پاخانے کے راستے سے نکل جائے گی، یا تو پھر آپ کو اگر گرم پانی نہیں چاہیے تو کیا ملے گا؟ جہنم میں جو جہنمی جل رہے ہیں، آپ کہیں جلن ہو جائے، پھوڑا پھنسی ہو جائے، پیپ اور پس بھر جاتا ہے تو جہنم میں جو جلیں گے، جلنے کے بعد وہ جو پس نکلے گا، جو پیپ نکلے گا، وہ کھانے کے وہ پینے کے لیے دیا جائے گا۔ آدمی سن کر کے ہی ایسا لگتا ہے کہ الٹی ہو جائے گی، لیکن جہنم میں جانے کے بعد یہ پینا پڑے گا۔ تو اگر آپ ایسے چیز پینا پسند کرتے ہیں تو ماں باپ کی نافرمانیاں شوق سے کیجئے، اور اگر پینا پسند نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے واسطے ماں باپ کا مقام اور مرتبہ کو سمجھے۔ اسی طریقے سے 2 اور لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جسے اللہ رب العالمین رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، میرا وہ موضوع نہیں ہے اس لیے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، اور 3 ایسے بھی شخص ہیں جس کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا، اور ان 3 اشخاص میں سے بھی سب سے پہلے نمبر پہ یہی کہا گیا العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اور آپ کو بہت محبت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم سے انتہائی محبت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر ہمارے واسطے دعائیں کرتے تھے، ہماری مغفرت کی دعا، ہماری ہدایت کی دعا، ہمارے جنت میں جانے کی دعائیں کرتے تھے، لیکن وہ نبی جو اپنی امت کے واسطے رو رو کر کے مغفرت کی دعائیں اللہ سے کرتے تھے، وہ رو رو کر کے اپنے امت کی ہدایت کی دعا کرتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے حق میں بد دعا کر رہے ہیں جو انسان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ذرا سوچئے ماں باپ کے نافرمانی کرنے کی مذمت اور برائی کتنی ہے۔ چنانچہ دیکھیں صحیح الترغیب و ترہیب البانی رحمت اللہ نے حدیث نمبر 2491 میں ایک روایت نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھ رہے ہیں، جو یہ ممبر ہے خطبہ دی جا رہی ہے، ممبر پہ چڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین، پھر کہا آمین، پھر کہا آمین،
3 मरतबा आमीन कहा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और आकर के उन्होंने कहा कि जिस शख्स ने अपने माँ बाप में से किसी को बुढ़ापे में पाया और फिर उसके बाद ऐसे ही मर गया, उनकी देखभाल करके उनके साथ नेकी करके जन्नत हासिल ना किया और माँ बाप की खिदमत ना करने की वजह से वो जहन्नम में चला जाएगा, अल्लाह इसे लोगों को अपने रहमत से दूर कर दे। और उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, कुल आमीन, ऐ मोहम्मद आमीन कहिए। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहले बद्दुआ करते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं आप आमीन पढ़िए इस पर। और आमीन का मतलब होता है, ऐ अल्लाह तू इसको कबूल कर ले, इस दुआ को कबूल कर ले। जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी बद्दुआ कर रहे हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बद्दुआ कर रहे हैं। हाँ, माँ बाप अगर ये कहें कि अल्लाह के साथ तुम शिर्क करो, जो शिर्क के काम है वो काम करने के लिए कहें, तो ऐसे वक्त पे माँ बाप की बात नहीं मानी जाएगी, उस वक्त माँ बाप की बात को रद्द कर दी जाएगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा दुनिया के मामले में तुम माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक हदीस के अंदर बयान फरमाया, इताअत और फरमाबरदारी मारूफ चीज में है। जिन चीजों का हुक्म अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, उस किस्म के चीजों का अगर हुक्म दिया जा रहा है तो हम हर एक की इताअत और फरमाबरदारी करेंगे। लेकिन अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी का काम करने का अगर हुक्म दे रहे तो उस वक्त माँ बाप की भी बात नहीं मानेंगे। जबकि माँ बाप का मकाम और मर्तबा तो इतना बड़ा है कि अगर माँ बाप किसी वजह से अपनी बीवी को तलाक देने के लिए कहे तो बीवी को भी तलाक देना पड़ेगा, यही हुक्म हमें दिया गया है। चुनांचे बकरीद के मौसम में आप लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाकया सुनते हैं। एक मरतबा का वाकया है, बुखारी शरीफ की हदीस है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम के घर आए, इस्माइल अलैहिस्सलाम घर में मौजूद नहीं थे, उनकी बीवी थी। खैर खैरियत पूछते हैं, बीवी ने शिकवा और शिकायत की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जब तुम्हारे शौहर आए उन्हें मेरा सलाम कहना और कहना कि घर का चौखट वो बदल दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले जाते हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम थोड़ी देर के बाद आते हैं। आने के बाद पूछते हैं अपने बीवी से, क्या कोई यहाँ पे आए थे? कहा कि हाँ एक बूढ़े आदमी आए थे। कहा क्या उन्होंने कोई बात कही? कहा कि हाँ खैर खैरियत पूछ रहे थे, मैंने बता दिया जिस तरीके से हमारी हालत है वो सारी चीजें बता दी। कहा उन्होंने क्या कहा? जवाब दिया बीवी ने कि उस बूढ़े आदमी ने हमसे ये कहा कि तुम्हारे शौहर आए, उनको मेरा सलाम कहना और कहना घर का चौखट बदल दे, घर के दरवाजे का चौखट बदल दे। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हें मालूम है वो शख्स कौन थे? कहा कि मुझे मालूम नहीं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा वो मेरे वालिद मोहतरम तुम्हारे ससुर थे। तुम्हें यह भी मालूम है कि चौखट कौन है? कहा मुझे नहीं मालूम। कहा कि चौखट तुम हो, तुम्हें तलाक देने का हुक्म दिया है। चुनांचे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फौरन उनको तलाक दे दी। दूसरे नेककार औरत से शादी करते हैं। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। अब जब ये हालात पूछते हैं तो इस बीवी ने चूंकि नेककार थी कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र एहसान है, बहुत अच्छी तरीके से कट रहा है। कहा कि जब तुम्हारा शौहर आए मेरा सलाम कहना और कहना घर के दरवाजे का चौखट बहुत बेहतरीन है, उसको बरकरार रखना। इस्माइल अलैहिस्सलाम आते हैं, फिर पूछते हैं, पूरा वाकया बयान किया जाता है। इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते वो मेरे वालिद थे, चौखट से मुराद तुम हो, तुमको बरकरार रखने के लिए कहा गया है क्योंकि तू नेक औरत है। इससे दो चीज का हमें इल्म हो रहा, दो अहम चीज का। पहले ये कि अगर माँ बाप किसी वजह से शरई नुक्ता नजर से तलाक देने के लिए कहे बीवी को तो तलाक देना पड़ेगा, यह माँ बाप का मकाम और मर्तबा है। दूसरी अहम बात हमारे माँ और बहनों के वास्ते है कि माएं और बहनें शिकवा शिकायत ना क्या करें, हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें।